Be clear, we did not move the carrier for Hamas. We moved the carrier to send a clear message of deterrence to other states or non-state actors that might seek to widen this war. And we are now deeply engaged in that planning, and we are consulting with allies and partners as well about all of the potential scenarios that might unfold in the days ahead, so that everyone, including enemies who are thinking of exploiting the current situation, hear it loud and clear. The United States has always and will always have Israel's back. अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता का मंजरनामा तब्दील करने का हंगामी मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल का मिसाइल इंटरसेप्टर फराहम करने और फौजी इमदाद में इजाफे की यकीन दहानी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमेरिकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बातचीत। नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने की धमकी दे दी। कहा, हमास ने जंग का फैसला किया तो अब जंग ही होगी। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान कहते हैं, इत्तेहादियों और पार्टनर्स के साथ मुस्तकबिल के मुमकिना मंजरनामों पर मुशावरत कर रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा इसराइल की पुष्टपनाही की है और हमेशा करता रहेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कल से मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। कहते हैं, पार्टनर्स और इत्तेहादियों को इसराइल की हिमायत का वाज़ेह पैगाम देना है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का हमास में ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने का मुतालबा। कहा, ईरान हमास को सपोर्ट करता है, इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है। हमास ने हमले किए, नुकसान की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। सऊदी अरब ने मंगल को इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास तलब कर लिया। गजा की सूरत हाल और हल से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, खित्ते में कशीदगी फैलने से मुतालिक तबादला ख्याल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे जारी। लंदन और कैम्ब्रिज में रैली निकाली गई। फ्रांस और अमेरिका में भी शहरी फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियां। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी आवाम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई। मेलबर्न, सिडनी, उर्दन, ट्यूनिस, मराकश और यूनान में भी रैलियां। फ़लस्तीनियों के हक में नारे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के दलाल का आगाज। दरख्वास्त गुजारों और सियासी जमातों के दलाल मुकम्मल हो गए। PTI के सिवा तमाम सियासी जमातों ने एक्ट की हिमायत की। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान समेत मुल्क की माशी सूरत हाल पर गौर होगा। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन नैब की तकारूरी की मंजूरी दी जाएगी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल की तकारूरी की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। नवाज शरीफ ने दुबई से सफर के लिए चार्टर तैयारा बुक करवा लिया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। एक हफ्ता सऊदी अरब में कयाम करेंगे। मुताद्दिद मुलाकातें तय हैं। दुबई में 3 रोजा कयाम के बाद 21 अक्टूबर पाकिस्तान रवाना होंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस आज भी फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। चेयरमैन PTI के वकील की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। मेंबर से निसार दुरानी ने कहा, चेयरमैन PTI तो पहले यहां पर आते नहीं थे, अब आप प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए IG को लिख देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदाकत अब्बासी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत बाबर अवान बोले, मर्द हुर्रियत को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिसने बंदा बाजियाब करवा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहका लगाते हुए कहा, आपने एक लाइन में पूरी बात कर दी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। सियासी जमातों से ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत होगी। इंटरबैंक बैंक में डॉलर की कीमत मजीद ₹1 कम हो गई। इंटरबैंक बैंक में डॉलर ₹279.50 पर आ गया।
गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला में सिर्फ 20 दिन बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दोरोया सड़क का दौरा, तामीराती सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। FWO के अफसरान और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा प्रोजेक्ट की तकमील से गुजरावाला से लाहौर तक का सफर 45 मिनट में तय होगा। फ़लस्तीन के तनाज़े का कोई दो रियासती हल नहीं। इजराइल का नापाक वजूद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमास ने पूरी दुनिया के टोले को बेनकाब कर दिया, साबित कर दिया कि इजराइल और अमेरिका ताकतवर नहीं। सानिया जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक समाअत वकील। पंजाब हुकूमत ने तरमीमी दरखास्त का जायजा लेने के लिए मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की कार्रवाई 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जेरे तामीर इमारत गिर गई। खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाला मलबे तले दबकर जा बहक। 4 मजदूरों को मलबे से निकाल लिया गया, 2 मजदूरों की तलाश जारी। पेशावर के अर्नम कैंसर अस्पताल में खवातीन सेक्शन में मर्द अमला तैनात। लेजर सेक्शन में मर्दों की तैनाती से खवातीन को मुश्किलात। आज न्यूज़ की निशानदही पर वजीर इत्तलात फेरोज शाह का एक्शन। महकमा सेहत को मामला देखने की हिदायत कर दी। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का दूसरा बड़ा ज़लज़ला। मरकज़ अफगान शहर हेरात था। चंद दिन पहले ज़लज़ले से 4000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। सियालकोट में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। 356 मरीजों का इलाज किया गया। इलाका मकीनों ने फास्ट फौज के इकदाम को सराहा। कहा मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम की जरूरत है। सैलाबी सूरत हाल के बाद इलाका मकीनों में मुतअद्दिद बीमारियां फैलने लगी थीं।